हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अमित कुमार पाल एक बार फिर स्वागत करता हूं आप लोगों का आशीष क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आशीष क्लासेस लखनऊ की तरफ से जो एक पहल की गई है, जिसको आपको मालूम है कि एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करवाना है, और वो पूरी मैथमेटिक्स की जिम्मेदारी आशीष सर ने हमारे ऊपर डाल दी है। तो उसी फेहरिस्त में कल एक क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व किया था, काफ़ी हल्का पेपर था वो। आज का पेपर जो है वो थोड़ा सा लेवल्ड है, ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन पेपर है ये, और ये भी आपका दिसंबर में ही हुआ था 2022 में। और ये जो लोगो देख रहे हो आप लोग, ये एसएससी का लोगो है। कुछ छात्रों ने हमसे कहा कि सर ये जो एसएससी का लोगो है देख के हमारे रोए खड़े होते हैं। तो हर वो बंदा जो इससे कहीं ना कहीं इमोशनली अटैच है, वो क्लासेस को बहुत ही ध्यान से देखेगा भाई, ठीक है। और मैथ्स में अगर आपकी दिक्कत है तो उस दिक्कत को दूर करने का पूरा जिम्मा हमने लिया है, और इसकी कोशिश हमारी रहेगी। बाकी मेहनत तो आपकी है, इस मेहनत को करते रहिए हमारे साथ। हम लोग लगे हुए हैं इस पूरी लगन के साथ में कि लखनऊ में एसएससी में जितने भी बच्चे हैं उनको एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया जाए। और ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही बेसिस पे चल रहा है। तो ऑफलाइन क्लासेस में आपको मालूम है आशीष सर किस तरह से मेहनत करते हैं, लगातार पढ़ाते रहते हैं, कभी रुकते ही नहीं है। और वही हमारी भी कोशिश रहेगी, एक बार कोशिश करके देखते हैं। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आपको एसएससी की तैयारी करवा रहे हैं हम लोग। ये पेपर जरा देखिएगा। इस पेपर में पहला क्वेश्चन देखिए कहाँ से उठाया इन्होंने। सबसे पहला क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन उठाया है जिस टॉपिक से उस टॉपिक का ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में याद क्वेश्चन बनाया इन्होंने, ये पाई की फॉर्म में बनाया। पाई पाई का मतलब क्या होता है भाई? पाई रेडियन में हम लोग बात करते हैं, तो पाई में बात करते हैं डिग्री। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। इस हिसाब से अगर आप करके देखें भैया, तो आपको दिया हुआ है 16 कॉस। 16 कॉस में क्यूब लगाकर पाई बाई 6 किया गया है। तो कॉस क्यूब लगा के पाई का मान मैंने आपको कहा डिग्री में 180 होता है, बटे 3 कर दीजिए। माइनस 12 के साथ में लिखा हुआ है कॉस पाई बाई 6, यानी कॉस, फिर बात वही आ गई 180 के बटे में 6 कर दीजिए। और इस तरह से आप देखेंगे कि 3 18, यहाँ पर वैल्यू हमको मिल गई 16। ये 6 है, सॉरी यहाँ पर 3 नहीं है, ये 6 है। इसको देख लीजिएगा, ये क्या है? ये 6 है। इसको 6 के हिसाब से सॉल्व कीजिएगा। ये है 6, तो 6 3 18, ये 30, यानी कि आपको क्या मिल गया? 16 कॉस क्यूब किसका? 30 डिग्री का, माइनस 12 कॉस। अब ये फिर से आपको तो कॉस 30। ये आप देखिए, यहाँ पर cos 30 की जो वैल्यू होती है, साइन में वैल्यू 0 से 1 तक बढ़ती चली जाती हैं। हम 0, 30, 45, 60 और 90 की बात कर रहे हैं। उसी तरह से cos में क्या होता है, क्योंकि को साइन है, वो साइन का ही को पार्ट है। तो अगर 90 माइनस थीटा में आप थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे, तो इधर 90 माइनस थीटा की वैल्यू अपने आप कम होती जाएगी। यानी साइन की जो वैल्यू 60 में होती है, वही वैल्यूज cos की 30 में होती हैं। तो यहाँ पर हमने कहा कि साहब ये हो गया 16 अंडर रूट 3/2, रूट 3/2 का क्यूब माइनस 12 इंटू कॉस 30 की वैल्यू डायरेक्ट लिख दीजिएगा, इंटू अंडर रूट 3/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये है 16, अंडर रूट 3 का क्यूब क्या होता है? तो ये हो जाता है 3 रूट 3। ये हमारा है 3 रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब हो गया 8, माइनस 2 6 12, काट दीजिएगा 6 बार, तो ये हो गया 6 रूट 3। आगे देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हमने कह दिया 8 दूनी 16 और 2 तिहाई 6, 6 रूट 3 माइनस 6 रूट 3। आपको मालूम है क्या होगा? रिजल्ट मिल जाएगा 0। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? पहले क्वेश्चन का आंसर है 0। तो यहाँ पर आंसर मिल गया हमको 0। वैल्यूज का ध्यान रखिएगा। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, उस क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा। वो क्वेश्चन है 2 इक्वल सर्कल्स, दो बराबर वृत्त हैं, दो समान वृत्त हैं, दूसरे का प्रतिच्छेद करते हैं और पासेस थ्रू सेंटर्स ऑफ ईच अदर, मतलब एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि दो समान वृत्त हैं, दोनों वृत्त जो है उनकी त्रिज्याएं एक जैसी हैं, और ये दोनों वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं। एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरने वाले वृत्तों में भैया ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ से चलेंगे, यहाँ तक पहुंचेंगे तो ये त्रिज्या है, यहाँ से चलेंगे तो त्रिज्या, यहाँ तक पहुंचेंगे तो ये त्रिज्या है। और इस तरह से ये जो बनने वाला त्रिभुज आप देख रहे हो, ये क्या है? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अपनी क्लास में मैंने जब पढ़ाई है ज्योमेट्री, तो उसमें मैंने ये बात बता दी कि इस तरह का क्वेश्चन जब भी दिया हो तो हम लोग को याद रखना है कि इस उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, कॉमन कॉर्ड क्या होती है? इस कॉमन कॉर्ड की लेंथ होती है r अंडर रूट 3। डायरेक्टली आप इसको निकाल सकते हो। तो आपको रेडियस कितना दिया हुआ है? रेडियस आपको 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सीधे आपका आंसर रेडियस, यानी कि आपको रेडियस की तौर पर 8 पुट कर देना है। आगे उसके क्या लगा देना है? 8 के आगे लगा देना है अंडर रूट 3, और ये जो मिलेगा ये क्या होगा? लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, यानी कि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, उभयनिष्ठ जीवा।
उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई निकालना है, कि ये प्रोसेस अपनाना है। क्यों होता है वो समझ लीजिए। अगर ये देखा जाए कि ये त्रिज्या है, रेडियस है, तो यहाँ से जो आपने लाइन खींची है ये परपेंडिकुलर होगी, और ये परपेंडिकुलर यानी कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, √3/2 इंटू भुजा, और भुजा कितनी है, त्रिज्या क्या है 8, तो √3/2 इंटू 8। अब ये इधर से √3/2 इंटू 8 है, तो इधर से भी √3/2 इंटू 8 है, यानी कि ये कितनी बार है, 2 बार है। 2 से 2 काट दीजिए, आपको क्या मिल गया, वही मिल गया जो हमने आपको बताया। अपना आंसर लगा सकते हो √3। ध्यान रखिएगा, अगर दो वृत्त एक दूसरे का प्रतिच्छेद करते हो और एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हो, तो इनकी जो उभयनिष्ठ जीवा होगी उसकी लंबाई क्या होगी, त्रिज्या वर्गमूल 3। ध्यान रखिएगा, त्रिज्या वर्गमूल 3, तो त्रिज्या 8 भी है, 8 के साथ में वर्गमूल 3 लगा दीजिएगा। शॉर्टकट पे इस क्वेश्चन को कीजिएगा। कैलकुलेशन क्या है देख लीजिए, वो भी मैंने आपको बता दिया है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है आपको टेबल फॉर्म में अगर क्वेश्चन दिए हुए हो, मैंने जब पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे तो इन क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज़्यादा हैवी होता था। क्यों होता था वो, क्योंकि एक ही क्वेश्चन पे 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन डिपेंड कर दिए जाते थे। अब जब से सिलेबस आपका कम हुआ है, 1 घंटे का आपका एग्जाम होता है, तो क्या होता है 25 क्वेश्चन दे रहे हैं, उनमें 5 इसमें दे देंगे तो बाकी में क्या होगा, है ना। तो इसलिए एक ही ग्राफ होगा, एक ही टेबल होगा, चाहे सारणियन से क्वेश्चन हो चाहे ग्राफ से हो। ग्राफ कैसा भी हो सकता है, बार ग्राफ हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है, जो भी हो। उन सब में आपको ध्यान ये बात का देना है कि एक क्वेश्चन अगर पूछेगा तो हल्का ही क्वेश्चन पूछेगा, आराम से हो जाने वाला, जल्दी से हो जाने वाला। ये देखते हैं, मैं अपनी बातों पे खरा उतरूंगा कि नहीं उतरूंगा ये मुझे पता नहीं है, देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, द टेबल गिवन शोज द नंबर ऑफ बाइसिकल्स सोल्ड बाय 6 कंपनीज। 6 कंपनियां हैं आपकी, और ये कितनी कितनी साइकिल बेचती है, ये बात आपको बताई गई यहाँ पर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बाइसिकल सोल्ड बाय बी टू द नंबर ऑफ बाइसिकल सोल्ड बाय डी। तो ये जो बी है इसने कितनी साइकिल बेची है, और ये जो डी है इसने कितनी साइकिल बेची है, इन्हीं का रेशियो आपसे पूछा है। कितनी सिंपल सी बात देखिए, आपसे पूछ रहा है 90 और 165 का अनुपात ही तो पूछ रहा है भाई। 15 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 15 छहाक 90, 15 एकम 15, 15 एकम 15, आंसर है 6/11। तो 6:11 आपका आंसर है, 6/11। इसमें मुझे नहीं लगता कोई और डिस्कशन की बात है। तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कॉर्ड ऑफ लेंथ। एक जीवा है जिसकी लंबाई कितनी दी हुई है आपको, एक जीवा है जिसकी लंबाई बेटा आपको दी हुई है 42 सेंटीमीटर, ड्रॉन इन अ सर्कल हैविंग डायमीटर 58 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अदर पैरेलल कॉर्ड ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर इन द सेम सर्कल फ्रॉम 42 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड। आपसे क्या बोला गया, समझिएगा इस बात को, कि यहाँ पर एक वृत्त में 2 समांतर जीवाएं हैं। अब इनको मैं केंद्र के एक ही ओर खींच रहा हूं। आप कहोगे सर ये बात कहां दी हुई है, आप ये देखिएगा कि जब मिनिमम डिस्टेंस दिया हो तो दोनों के दूसरी तरफ होंगी। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जितनी बड़ी होगी वो केंद्र से उतनी ही पास होगी, और जीवा जितनी छोटी होगी वो केंद्र से उतना ही दूर जाएगी। कि एक जो मेन वाली जीवा हमने ली है वो ये है, यहां से अगर ये पैरेलल कॉर्ड्स हैं, ये समांतर जीवाएं हैं, तो इनमें 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर केंद्र के दोनों ओर जीवाएं हों तो ज्यादातर क्वेश्चंस में क्या होता है, मैं बता दूं आपको, कि इन जीवाओं की जो लंबाइयां दी हैं 42 और 40, इन जीवाओं की जो लंबाइयां दी हैं, क्या दी हैं, 42 और 40, इन लंबाइयों का भैया आधा करके जोड़ दीजिएगा अगर केंद्र के दोनों तरफ हो, और इन लंबाइयों का आधा करके घटा दीजिएगा अगर ये दोनों जीवाएं केंद्र के एक ही ओर हो। अगर दोनों तरफ हैं ये कीजिएगा, एक ही ओर हो तो ये कर दीजिएगा, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, तुरंत आंसर मिलेगा आपको। यहां से अगर पूछा जाए ये कितना मिल गया, तो इनके बीच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो 41 होगा, और जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 21 माइनस 20 यानी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है, देख सकते हो आप लोग। और ये बात पूरे प्रामाणिकता के साथ हम कह रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे ही आप आंसर निकाल सकते हो। ध्यान रखना, कॉर्ड्स पैरेलल होनी चाहिए। मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहा है तो एक तरफ होंगी, मैक्सिमम डिस्टेंस की बात कर रहा है दोनों तरफ होंगी। यह बात क्लियरली मेंशन होगी क्वेश्चन में कि बोथ द कॉर्ड्स आर ऑन द सेम साइड फ्रॉम द सेंटर। दोनों ही जीवाएं केंद्र से एक ही ओर हैं, या दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत हैं, है ना। आइदर साइड से कर दिया जाएगा तो साइड करना है, सेम साइड पे क्या करना है, माइनस करना है। अब क्यों हो रहा है ऐसा, इस पर समझते हैं। केंद्र से आपने लंब खींचा, बाइसेक्ट द कॉर्ड, केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब इसे 2 बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब क्या हुआ, बड़ी वाली जीवा जो 42 लंबाई 21 की दी है, त्रिज्या आपको डायमीटर दिया हुआ 58, कितनी हो गई 29, ठीक है। और
जो छोटी वाली है उसकी लंबाई 40 दी हुई है, ये भी दो बराबर भागों में बटेगी, यानी कि ये लंबाई जो आप देख रहे हैं ये लंबाई हो गई जाकर के कितनी 20, आधी हो गई ना, ये 20 हो गई। ये 21 है, 21 है, ध्यान से समझिएगा कि चार और जैसे 5, 12 और 13 होते हैं, उसी तरह के पाइथागोरस 20, 21 और 29 ये मैंने अपनी ट्रिग्नोमेट्री क्लास में भी लिखवाया है और मेंसुरेशन वाली क्लास में भी पाइथागोरस ट्रिप्लेट्स लिखवाए हुए हैं। अब उन पाइथागोरस पे आप आ जाओ तो आप क्या करिए, ठीक है, अगर आप 29 है और ये 21 है तो ये कितना होगा, ये 20 होगा, ये 20 तो ये 21, ये 21 है, ये वाली 21 है साइड तो ये 20 हो गई, और ये 20 है तो ये पूरी यहां से यहां तक ये 21 हो गई। अब आप बता दो मुझे ये तो ये बचा हुआ कितना है, ये 1 ही सेंटीमीटर तो है, कुछ नहीं करना है आपको, ये कर दो ना, ये कर दीजिएगा, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर चौथा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, 6 आदमी और 8 औरतें हैं, इसमें एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी हमें आदमियों और औरतों की एफिशिएंसी निकालनी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 आदमी तथा 8 औरतें किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 26 आदमी तथा 48 औरतें इसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब तो पूछा जा रहा है कि 15 आदमी और 20 औरतें इसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते जरा। यहाँ पर M फॉर मैन, W फॉर विमेन, तो आपसे कहा गया 6 आदमी 8 औरतें, M1 ये रहा, और D1 क्या है, किसी काम को करते हैं कितने दिन में, तो वो D1 आपको बताया गया 10 दिन में। दूसरी कंडीशन में क्या बोला गया कि 26 आदमी, तो आपने कहा 26 M फॉर मैन प्लस 48 वीमेन, और ये इस काम को पूरा कर लेते हैं कितने दिन में, कैन डू द सेम वर्क इन 2 डेज, 2 दिन में पूरा कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पर M1 D1 और M2 D2 जैसा मैंने कल वाले वीडियो में बताया था आप लोगों को, चेन रूल का क्वेश्चन है, और उसमें क्या है, आदमी क्या है, आदमी आपको दिया है 6 आदमी, साथ ही साथ औरतें भी दी हुई हैं, तो आदमी औरतें होंगे, M1 D1 मिल गया आपको, M2 D2 26 आदमी और 48 औरतें इंटू 2 कर दिया आपने। यहाँ से इनकी एफिशिएंसी हमको निकालनी होगी। समटाइम्स क्वेश्चन में एफिशिएंसी 6 आदमी या 8 औरतें इस तरह से करके दी होती है, नहीं दी है तो हम निकाल लेंगे। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 2 से इसको डायरेक्टली काट दीजिए, 5 बार कट गया, और यहां से अगर हम 2 कॉमन निकालें तो वो हो जाएगा 3 आदमी प्लस 4 औरतें, बाहर 5 है, आप कहोगे 2 गया कहां, वो 2 इधर जो 2 कॉमन निकाला उससे काट दिया हमने, 13 आदमी प्लस 24 औरतें। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, 5 या 15 आदमी प्लस 4 पंजे 20 औरतें, बराबर हो गया 13 आदमी और 24 औरतें। औरतों को एक और कर लीजिए, आदमियों को एक और कर लीजिएगा, आदमियों को एक और करेंगे, देखिए 15 आदमी और 13 आदमी, इधर बुलाएंगे 2 आदमी, बराबर 24 औरतें माइनस 20 औरतें यानी 4 औरतें। 2 आदमी अगर 4 औरतों के बराबर है तो एक आदमी की वर्किंग एफिशिएंसी 2 औरतों के बराबर है। एक आदमी उतना ही काम कर सकता है जितना 2 औरतें करती हैं मिलकर। ठीक है, अब यहां से जो क्वेश्चन में हमका आस्किंग वैल्यू है वो क्या है भाई, 15 आदमी और 20 औरतें। तो 15 आदमियों का कन्वर्ट कीजिएगा, 15 आदमियों का मतलब क्या हुआ और 20 औरतों का मतलब क्या हुआ। 15 आदमी, एक आदमी का मतलब 2 औरतें, तो 15 आदमी मतलब 30 औरतें प्लस 20 औरतें, यानी बेटा आपसे पूछा क्या जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, आपसे टोटल जो पूछा जा रहा है वो 30 और 20 50 औरतों के बारे में पूछा जा रहा है, सामान लिया हमने, और एक आदमी अगर 2 औरतें, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कहीं पर भी वैल्यू पुट कीजिएगा, 6 मेन एंड 8 वीमेन। तो यहां से देखिए क्या मिला हमको कि 6 आदमियों का मतलब हुआ 12 औरतें, साथ में 8 औरतें और, साथ में 8 औरतें और है, ये मिलकर किसी काम को करते हैं 10 दिन में, ऐसा हमारी जानकारी है। और हम पूछ रहा है कि 50 औरतें इसी काम को करेंगे कितने दिन में, पता कर लेते हैं भाई कितने दिन में होगा। यहाँ कितना हुआ, 20 औरतों के द्वारा काम होता है 10 दिन में, तो 50 औरतों के द्वारा काम होगा पता नहीं कितने दिन में। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ से आप देखें 0 से 0 खत्म कर दिएगा, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, ये हो गया हमारा 4 दिन, 4 डेज आपका आंसर आ गया। ठीक है, में पूरा कर सकते हैं 4 दिन में। समझ गए, एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेप मैंने थोड़े ज्यादा नहीं, आप लोग और कम में कर सकते हो इसको। तो जैसे जैसे पारंगत होते जाएगा भाई, 12 प्लस 8 ये लिखने की जरूरत थोड़ी ना, आप कहोगे 6 दूनी 12 आदमी, 12 8 20 आदमी, 20 आदमी करते हैं 10 दिन में। ठीक है, इसी तरह से आप कहोगे 15 दूनी 30, 30 और 20 50, 50 करेंगे कितने दिन में, तो सीधे सीधे आप यहाँ पे पहुंच रहे हो। ऐसी बात नहीं है, अब समझाने के लिए बेटा पूरा लिखना पड़ेगा, तो इसको लंबा मत समझिएगा, ये है मामला उतना ही। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, फिर से ये कैसा है, टेबल फॉर्म में है, टेबल की फॉर्म में है, टेबल सारणियन, सारणियन में अगर देखा जाए तो ये क्या कह रहा है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द सब्सक्रिप्शन ऑफ डिफरेंट स्कीम्स ऑफ अ म्यूचुअल फंड कंपनी ओवर द मंथ्स, ठीक है। तो कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है, कौन कौन सी, मतलब कितने लोगों ने कौन से म्यूचुअल कंपनीज को ऑप्ट किया है, महीने दिए हुए हैं सितंबर से फरवरी, कौन कौन सी स्कीम्स हैं, VWXYZ, और ये टोटल कितना है, सारी चीजें दी हुई है। तो देखने में काफी बड़ा लग रहा है, पूछता क्या है ये देखते हैं, तब उस पर डिपेंड करेगा क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस इन द सब्सक्रिप्शन ऑफ स्कीम एक्स, व्हाट इज द डिफरेंस इन द सब्सक्रिप्शन ऑफ स्कीम एक्स बिटवीन दिसंबर एंड फरवरी। तो केवल कंपनी एक्स का हमको देखना है, और कब का देखना है, दिसंबर का, और कब का देखना है, फेब का। दिसंबर और फरवरी में अगर देखा जाए तो दिसंबर और फरवरी में कंपनी कितना है 40, और ये कितना है 30। अभी आपको दिया हुआ रुपीज इन करोड़, ये ध्यान रखिएगा करोड़ों रुपए में दिया हुआ है, तो यहाँ पर 40 और 30 का, यानी आंसर हो गया 10 करोड़। कुछ करने की जरूरत है, 40 और 30 का डिफरेंस 10 करोड़ आंसर, ठीक है भाई। तो ये टेबल वाले क्वेश्चन हैं, इन पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपके सामने दिया हो, 428 इंटू 428 इंटू 428 प्लस 348 इंटू 348 इंटू 348। सीधी सी बात है कि अगर ये 428 को हमने क्या किया, 428 को हमने बेटा x मान लिया, 428 को x क्या a मान लेते ताकि फॉर्मूला क्लियरली दिखा दिया है, और यहाँ पर 348 जो दिया हुआ है इसको हमने b मान लिया। अब आपको मालूम है कि a 3 बार लिखा है, फिर b 3 बार लिखा है, बटे में a 2 बार लिखा है, फिर a और b लिखा है, और फिर क्या लिखा है, फिर b 2 बार लिखा हुआ है। फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब का बन रहा है a प्लस a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो क्या होगा मालूम है आपको, a प्लस b बचना है, तो फाइनली आपको क्या कर देना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। 420 फिर 776 आपका आंसर जैसा कि दिया हुआ है। तो नॉर्मल अलजेब्रा का क्वेश्चन है। अब बिना आइडेंटिटी यूज के इस क्वेश्चन को करने की कोशिश भी मत करना, वरना पूरे एग्जाम में यही एक क्वेश्चन होगा और तुमको पता भी नहीं होगा कि सही हुआ कि गलत हुआ, है ना भाई, जानते हो आप लोग ये बात को। अब क्या हुआ, अगला क्वेश्चन 5 डिजिट नंबर, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, देखिएगा इसमें टेक्निक्स क्या लगती है उस पर गौर कीजिएगा। 5 डिजिट का नंबर है, अगर मान ली इसमें P और Q की वैल्यू पूछी होती कि P और Q क्या है ना, एक 5 अंकी संख्या है जो कि 7 और 11 से डिविजिबल है। अगर ये आपसे पूछा हो कि मान क्या है, P और Q का मान ऑप्शन में से उठा के इसमें पुट कर देते, काम खत्म हो जाता है। लेकिन बदतमीजी की इंतहा देखिए, पूछ क्या रहा है कि P प्लस 2Q क्या है। तो P प्लस 2Q में आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आखिर ये वैल्यू कैसे मिलेगी, क्या होगा, है ना। तो P और Q का मान क्या है, इसके लिए हमें कंफर्म होना चाहिए कि ये PQ एग्जैक्टली कितने हैं। अब गौर कीजिएगा, जैसे आपको दिया हुआ है 750 PQ, तो 750 PQ कोई नंबर रहा होगा, इस नंबर को पता है आपको कि ये 3 से 7 से और 11 से डिविजिबल है, मतलब बेटा ये इनके एलसीएम से डिविजिबल है, 231 से डिविजिबल है। मल्टीप्लाई करिएगा इसको 21 और 21 इंटू 11 करोगे तो कितना, 231 हो जाएगा। तो अगर कोई नंबर 231 से डिविजिबल है, इसके मायने क्या होते हैं, वो 3 से भी डिविजिबल है, वो 7 से भी डिविजिबल है, और वो 11 से भी डिविजिबल है। जैसे आप क्या करते हो, देखो जैसे कोई नंबर 6 से डिविजिबल है तो क्या पता करते हो, अगर कोई नंबर 2 से जा रहा हो, इवन नंबर हो, और वो 3 से भी जा रहा हो, तो आप कहोगे 2 3 6 से जा रहा है ना। तो वही हाल यहाँ पर है, 231 से डिविजिबल है, ये इस बात रखिएगा, तभी वो 3 7 और 11 सबसे डिविजिबल है। अब अगला खेल क्या है कि इसको अगर हम भाग दे दें किससे, 231 से, तो क्या मिलेगा, कैसे डिजिट्स मिलेंगे, उसमें लास्ट में आपको पहुंचना पड़ेगा। पहले सबसे पहली बात आ गई, 231 को हम ले जाएंगे कितनी बार, तो 3 बार ले जाते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 9 और 3 एकम 3, ये मिल गया आपको। बचा कितना, 57 बचा। अब आपको मालूम है कि आगे कोई 2 डिजिट नंबर आएगा, इधर आप P उठाओगे, हम कह रहे हैं 1 2 3 4 कुछ भी उठा लो, इसको कितनी बार ले जाओगे, कम से कम 2 बार ले जाओगे, है ना। अब 2 बार ले जाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 2 3 6 2 दूनी 4, 462। हमने इसको कुछ नहीं 570 मान लिया, अगर 570 भी मान लिया तो भी आप देखो, या 572 मान लेते हैं तो भी यहाँ पर कितना बचेगा भाई, 10 बचेगा। ये हो गया हमारा 110, और फिर एक यूनिट हमको उतारनी है क्योंकि फॉर्म में कोई भी यूनिट यहाँ पर रखिए। अब इसकी वैल्यू जो 1 के नियर अबाउट आपको निकालनी है, तो हम कहते हैं कि चलो 5 दूनी 10, 5 3 15,
और यहाँ पर लमसम 5 बार इसको ले जाना है, 4 बार, 3 बार, 2 बार, ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है, हमने कहा 325 और 231 का अगर हम लोग प्रोडक्ट करके देखें, अगर 4 करेंगे या 6, ठीक है, करके देखें तो हमको रिजल्ट कितना मिलेगा। तो हम कहेंगे ये तो हो गया 5 2 3, फिर क्या हुआ 3 5 15, 3 5 15, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 3 9, फिर 325 का दुगना यानी 650। ठीक है, आइए जोड़ते हैं, क्या मिला 5 7 7 3 10, फिर 9 6 15, 75075 मिल गया भाई। 750 तो P का मान हो गया 7, Q का मान हो गया 5। तो P का मान हो गया 7, Q का मान हो गया 5। पूछ रहा है P + 2Q यानी 7 + ट्वाइस ऑफ 5, ये हो गया 7 + 10 यानी 17। आपका फाइनल आंसर है 17। इस प्रोसेस को ध्यान रखिएगा, टेक्निकल चीज है ना। अगर मैंने क्या कहा कि अगर ये एग्जैक्टली मिल गया तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर हम 4 रख के देखेंगे, 6 रख के देखेंगे। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। किस्मत आपकी अच्छी होगी, पहली बार में मिल जाएगा, खराब होगी तो 4-5 बार में भी नहीं मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। इलेक्शन वाले क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत दिनों से एक जैसी चलाने के बाद में थोड़ा चेंजमेंट लेके आए और ये चेंज करने के चक्कर में उसको आसान ही किया है मुझे लग रहा है। राजू, रवि, अशोक 3 कंटेस्टेंट्स हैं। इन्होंने एक इलेक्शन में भाग लिया, प्रतिभागी बने और वहां पे क्या हुआ 5% वोट जो थे उनको इनवैलिड कर दिया गया। और राजू गॉट 30% ऑफ द टोटल वोट। तो देखिए वोट्स की गिनती कर लेते हैं। सबसे पहली बात 5% ये इनवैलिड है, उसके बाद में 30% मिला किसको, राजू को। 30% किसको मिला, राजू को। और रवि को मिला 32% ऑफ टोटल वोट्स। ये कौन ले गया भाई, रवि ले गया। और विनर जो है, अब विनर कौन होगा ये देख लीजिएगा आप लोग कि राजू को मिला है 30%। टोटल कितना परसेंटेज बन रहा है, ये टोटल बन रहा है बेटा 3 3 6 5 2 7, 67%। तो ये 67% बन रहा है। ये क्या है, ये टोटल है। इसका मतलब है बचा कितना। अब अगर बचे की बात की जाए तो हमारे पास में 33% बचा है और ये 33% किसको मिला होगा, ये विनर को मिला होगा। अब ये विनर परसेंटेज में देखा जाए तो 33% मिला है। कोई इलेक्शन वाला क्वेश्चन नहीं, सीधे परसेंटेज का जनरल कंसेप्ट है। आपसे बोला जा रहा है द विनर गॉट 5136 मोर वोट्स देन द पर्सन हु रिसीव द लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स। जिसको सबसे कम वोट मिले, किसको, राजू को। जिसको सबसे कम वोट मिले हैं उससे जो विनर है, उससे जो विनर है उसका डिफरेंस कितने वोट्स का है, 3% परसेंटेज में। और नंबर ऑफ वोट्स में कितना है, ये 5136 है। तो आपसे कहा जा रहा है कितने वोट डाले गए और कितने वोट डाले गए, इसमें वैलिड इनवैलिड सब आ गए भाई, है ना। 100% निकाल ले टोटल, किसी भी चीज का पूरा क्या होता है 100%। तो ये हो गया 5136 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाय 100। सॉल्व करिए इसको भैया। 3 एकम 3, 3 सतह 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 171200। बिल्कुल यही आपका आंसर है 171200। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्या था, परसेंटेज का जनरल कंसेप्ट था। एक चीज मैं डिस्कस कर दूं क्योंकि इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑफ द रिमेनिंग वोट्स अगर बोला होता तो हम 95% लेकर चलते, 5% इनवैलिड हो चुके हैं। ठीक है, तो 95% बचे हुए वोटों का 30% फिर राजू को मिलता, जैसा कि क्वेश्चन जनरली पूछा जाता रहा है। इसको थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है, मोल्ड किया है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अ हॉर्स वाज सोल्ड फॉर ₹60,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। 20% के लाभ पर एक घोड़े को बेचा गया और कितने में बेचा गया, तो 60,000 रुपए में बेचा गया। अब आप देखिए कि अगर 60,000 रुपए में घोड़े को बेचकर 20% प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब है घोड़ा गया कितने परसेंट पर, 120% पे। 100% कॉस्ट प्राइस होता है, जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना 100 पे चढ़ा दो और जितना नुकसान हो रहा है उसको 100 से गिरा दो। ठीक है, तो यहाँ पर 120% जो आप देख रहे हो बेटा, ये आपको दिया हुआ है कितना, ये आपको दिया हुआ है 60,000। कितना दिया हुआ है, 60,000। ये 120% जो आपको 60,000 दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि 120% हमारा 60,000 है। पूछ 30% में बेचने के लिए मैंने क्या कहा, अगर 20% प्रॉफिट पे बेचना है आपको तो 100 पे 20 चढ़ा दो, और 30% प्रॉफिट बेचना 100 पे 30 चढ़ा दो, है? तो इसका मतलब क्या हुआ, 130% वो बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60,000 बटे 120 मल्टीप्लाइड बाई 120, 12 पंजे 60। ठीक है भाई, लगा लेते हैं, 13 पंजे 65। यही आंसर आपका 65,000 हो जाएगा।
ये आंसर आपका आ गया 65। ठीक है, क्लियरली समझ में आता जा रहा होगा। ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के आप समझ जाओगे कि भैया घोड़ा जो है वो 60,000 में बेचा गया। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये देखिएगा, अलजेब्रा का बढ़िया क्वेश्चन, राइट। आइए देखते क्या है इसमें। यहां पर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 1024 इज इक्वल्स टू माइनस का 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2ca। क्या किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और माइनस प्लस को ध्यान में रखते हुए किया है। आप लोग देखिए इस चीज को। अब इसको इधर बुला लेते हैं, इसको उधर भेज देते हैं। ये बन गया हमारे पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस हो गया 2ab और ये जो प्लस है ये माइनस हो गया 2bc, ये माइनस हो गया 2ca और उधर भेज दीजिए किसको, 1024 को, और वो माइनस का था तो इधर आके कैसा हो गया भैया, प्लस का हो गया। ठीक, अब देखिए यहां पर टेक्निकलिटी देखिए क्वेश्चन की, जो यहां पर दोनों में कॉमन है सी, और अगर हम इसको लिख रहे हैं एक तरह से ध्यान दीजिएगा, सी है जो दोनों में कॉमन है और इसको नेगेटिव बना रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस का सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b और माइनस का सी प्लस 2 माइनस का सी और a बराबर 1024। ध्यान से देखिएगा भाई, ना समझ में रिपीट मार के देखिएगा। ये क्या किया हमने, कि पूरी वैल्यू वही मिल रही है जैसे कि ऊपर लिखी हुई है, बार बार देख लीजिएगा। अब जब आपने इसको देखा भैया तो ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर का। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, या 2 कॉमन ले लो, ab प्लस bc प्लस ca, ये होता है a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर का। यहाँ के दोनों टर्म जो नेगेटिव हैं उनको हमने कॉम्पनसेट किया कुछ इस तरह से, और ये बराबर किसके है, 1024 1024। कहने का मतलब ये हुआ कि a प्लस बी माइनस सी अगर निकाला जाए तो अंडरवुड 1024 आप निकालोगे और इसका मान कितना होता है, शायद 32 है ना, 32 शायद नहीं, आप लोग श्योर हो भाई, आप लोग तैयारी कर रहे हो। अब a प्लस बी का मान जो है वो हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है पढ़ लीजिए। a प्लस बी का मान हमको दिया हुआ है 5c, तो 5c माइनस सी इज इक्वल टू 32। 4c अगर बराबर है 32 के तो c बराबर हो जाएगा 4 और 32, आंसर हो जाएगा 8। समझ में आ गया होगा। देख लीजिए इसको, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है ना, लेकिन फॉर्मूले की अगर आपको पता है किस तरह से एडजस्टमेंट किए जाते हैं। मैंने क्या कहा, ध्यान रखिएगा, जो टर्म्स अभी सपोज कीजिए यहाँ माइनस होता, यहाँ प्लस होता, यहाँ माइनस होता, तो मैं कॉमन देखता, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, इसका मतलब है ए नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, ये वाला माइनस में और ये वाला माइनस में, जिसमें सी है और इसमें भी सी है, तो मतलब सी नेगेटिव है। इस तरह से हम लोग पकड़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, पाई चार्ट गिवन बिलो, शो द different factories. The total production of all these 6 factories is 22,000. The production of particular factory is shown as the percentage of total production of all these 6 factories. 6 फैक्ट्रीज है यहाँ पर, इन 6 फैक्ट्रीज का जो प्रोडक्शन दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है वो देखिएगा। P1 plus P2 पूछ रहा है। What is the value of, excuse me, what is the value of P1 plus P2? तो P1 plus P2 आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, पहले P1 देखा जाए क्या है, the value of average production of A, C, D and F. A 37, C 20, कितना हो गया 57, D 4, 57 और 4 हो गया 61, और F 71, टोटल हो रहा 71। फिर से देख लेते हैं, 37 और 20 हो गया 57, 57 और 4 हो गया 61, 61 और 10 हो गया 71, 71 है, और 4, और उसके अलावा P2 है डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ B एंड E। B एंड E के प्रोडक्शन का डिफरेंस, लैंग्वेज का फेर समझिएगा, तो B और E इन दोनों का डिफरेंस आपको देखना है। तो 16 और 13 का डिफरेंस, 16 और 13 कितना है, ये है P1, ये है P2, तो P2 आपसे पूछा जा रहा है, तो आप देखिएगा ये सब कुछ परसेंटेज में है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, मैंने साइन नहीं बनाया लेकिन ये वही बात है। तो 71 प्लस 4 तिहाई 12 बटे 4, ये कितना हो गया हमारा 83/4, 83/4%, मतलब 1/100 किसका, 22,000 का।
टोटल प्रोडक्शन क्या है भाई, ऐसे जारी तो है, तो टोटल प्रोडक्शन है, ये टोटल प्रोडक्शन के हिसाब से दिया हुआ है। यहाँ पर चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो हमने खत्म कर दिया, 4 का पहाड़ा पढ़ लिया, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, ये हो गया 55। अब 55 का मतलब होता है 5 इंटू 11, 55 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 या 15, 5 बटे 40 और 41, 415 आया, और 415 को हल्का टेढ़ा करके लिख दो, अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया 5 6 5 4 4565, 4565, ये रहा आपका आंसर 4565। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। हाँ, तो इस चीज को आपने देखा, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 12। 12वें क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पी क्यू दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, पी प्लस क्यू, पी क्यू द वैल्यू ऑफ पी क्यू प्लस क्यू क्यू। देखिए पी क्यू प्लस क्यू क्यू, ये आपको मालूम है कि ए प्लस बी का होल क्यूब एक फॉर्मूला बनता है, वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और साथ में क्या होता है बेटा, ए प्लस बी, ये आप सभी लोगों को मालूम। इसका मतलब है कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब को फॉर्मुलेट करें हम, तो हम कह सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, ए प्लस बी, हमको क्या क्या मिल गया, ए बी मिल गया और ए प्लस बी मिल गया, ए बी और ए प्लस बी, बस बात खत्म। यानी अगर आपसे इसने पूछा है कि भाई पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब क्या है, तो आप कहोगे कि मुझे बताओ पी प्लस क्यू क्या है, तो मैं उसका क्यूब कर दूंगा, माइनस 3p क्यू क्या है, मैं पी क्यू कर दूंगा, और पी प्लस क्यू पहले से पता है, तो ये मैंने ऊपर वैल्यू रख दी ऊपर वाले में, ए की जगह पर बी, क्यू की जगह पर बी, बी की जगह पर क्यू, और वैल्यू डालने के बाद देखिए जरा गौर कीजिए क्या मिला हमको, पी प्लस क्यू का मान कितना दिया हुआ आपको, 6 का क्यूब माइनस 3 बार पी क्यू की वैल्यू है 4 इंटू पी प्लस क्यू यानी 6, तो ये हो गया 4 3 12 6 72, 72 माइनस 216, माइनस कर दिए भैया, ये 4 आ गया, 11 में से 7 गया 4, 144, आंसर हो 144, ये दिया हुआ 144। कितना टाइम लगेगा इसे, देख सकते हैं आप। तो ये सब कुछ बेसिक्स है, इनको ध्यान रखिएगा, यूज करना हो जहां पर तुरंत यूज कीजिएगा। ये फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब कैसे मिलता है, इसके अलावा इसमें ए प्लस बी कॉमन लेकर एक और फॉर्मूला बन जाता है, ए प्लस बी पहले ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स 5:4, एचसीएफ इज 4। कल ही डिस्कस किया इस क्वेश्चन को, अगर आप लोगों ने याद किया, मैंने क्या कहा कि अगर आपको एलसीएम निकालना, कॉमन और अनकॉमन, कॉमन क्या है 4, अनकॉमन क्या है 5 और 4, लीजिए साहब आंसर 4 5 20 चौके 80, ठीक है। ये सीधे सीधे आंसर आ गया। कल वाले क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कशन किया था, मैं इस पर ज्यादा नहीं रुकूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, cos a की वैल्यू दी हुई है, cos वैल्यू देकर आपसे पूछ रहा है फाइंड cot a, तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री का नॉर्मल सा क्वेश्चन है, चलिए फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। cos a का मतलब क्या होता है भैया, cos a का मतलब है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये तो आपने बहुत सुना होगा। एक और नया चला है क्या, पापा बीड़ी पी हो, हाँ हाँ बेटा, वो भी आप लोग जो इच्छा हो। फिलहाल कॉस की वैल्यू यहाँ पर होती, पोजीशन कॉस की ये रही, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आपको दिया हुआ है, तो आपको बेस दिया हुआ है 9 के रूप में, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ 41 के रूप में, निकालना आपको परपेंडिकुलर पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कॉट ए का मायने क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आपको निकालना पड़ेगा भाई, ठीक है। यहां पर आपको कॉट ए की वैल्यू पूछी है, तो कॉट ए का मतलब क्या हुआ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ध्यान रखिएगा। अब निकाल लेते हैं इसको। यहां पर अगर वैल्यू निकाली जाए तो हाइपोटेन्यूज है 41 का स्क्वायर होता है बेटा 1641, 1681, और 9 का स्क्वायर होता है 81, यानी बचा कितना हमारे पास 1600। 1600 क्या परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा, यानी परपेंडिकुलर बराबर हो गया अंडर रूट 1600, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हुई 40, बेस कितना है, बेस आपको 9 पता है, परपेंडिकुलर अभी आपने निकाला 40, तो आंसर हो गया कॉट ए में 9/40, ये रहा 9/40, 9/40, ठीक है। जो पिछला पेपर डिस्कस किया था तो हमने और ज्यादा एलेबोरेट किया था, आज इतना किया है, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है भाई। यहां पर एक ट्रक के बारे में बताया गया कि जो लोग दूर दूर जाते होंगे, टूर वूर करते होंगे, उनके लिए बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ना। हमारी गाड़ी 60 का एवरेज देती है, कानपुर जाना है ना, तो 80 जाना 80 आना, 160 हो गया, मान के चलो 3-4 लीटर तेल लग जाएगा, है ना। तो उसी तरह के कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। ट्रक रन्स 492 किलोमीटर 36 लीटर डीजल, हाउ मेनी किलोमीटर कैन इट रन ऑन 33 लीटर ऑफ डीजल। तो आपको मालूम है कि 36 लीटर डीजल लगे तो कितनी दूर पहुंचता है ट्रक, 492। 1 लीटर डीजल में बहुत ही कम जाएगा, कितना जाएगा
492/36, और अगर पूछ लिया जाए 33 लीटर में कितना जाएगा तो इंटू 33, बस इतना कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। चलिए निकाल लेते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तेई 12, 4 9 36, 9 और फिर 3, 41 इंटू 11, 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या बताया, ऐसे लिख दो, ठीक है, 451, 451 किलोमीटर, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 16। समझ में आता जा रहा है भैया सब लोगों को? क्या क्या है देखिए, इन तरह के क्वेश्चन तो बिल्कुल चूज करना होता है, एकदम सामने दिखे, घर से मारिए, काम खत्म, आगे बढ़िए। तो क्वेश्चन है, नंबर तो ये उतने देंगे लेकिन समय देंगे आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इन द गिवन ट्रायंगल CD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCA। यहां पर CD जो है ये एंगुलर बाइसेक्टर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब ये है कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, ठीक है। शेप सबको विजिबल होगा मेरे ख्याल से। और BCD बराबर DA दिया हुआ है, CD बराबर DA दिया हुआ है, CD बराबर DA। अब अगर ये चीज आप देख रहे हो कि एंगल BCD 76 है, BDC एंगल BDC, ये वाला एंगल आपको 76 डिग्री दिया हुआ है। आपको मालूम है कि अगर बात हम करें, अलग से बना दूं शेप, ठीक है, आइए अलग से देख लीजिए भाई। क्लास में बच्चे बैठे, उनकी डिमांड है कि इनको अलग से बना दिए, दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, देख लीजिए भाई। यहां पर क्या हुआ, आपको पता है कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल दी है, ये एंगल आपको 76 डिग्री दिया हुआ है, देखिए देखो। आधार कोण जो होते हैं वो बराबर, मतलब ये हुआ कि ये बाहर वाला कोण आपको, एक्सटीरियर एंगल की बात करें, ये आपको 76 दिया है। एक्सटीरियर एंगल जो होता है बराबर होता है सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, और वो दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये भुजा इसके बराबर है। तो ये बराबर है और ये 76 आया है, तो मतलब बेटा बनी बात है, ये 38 रहा होगा और ये 38 रहा होगा, 38 38 76 हो गया। और ये जो आपको लाइन बीच में खींच के दिखाई गई है, जिसका नाम दिया गया है क्या, CD, ये क्या है, ये A है और ये B है। अब ये जो CD लाइन, ये लाइन CD क्या है, एंगुलर बाइसेक्टर है, तो ये 38 है, मतलब साफ तौर पे आपको पता होना चाहिए कि ये भी 38 होगा। CBD ये वाला एंगल पूछा गया है। अब आप मुझे बताओ कि हम सीधे सीधे 180 में से घटा दें क्या, 38 प्लस 76, तो 38 प्लस 76 अगर घटाओगे तो रिजल्ट कितना बन गया, 38 प्लस 76 माइनस 180। 180 में से घटाया आपने 38 और 76 का योग, माइनस कर दीजिए भाई, 8 6 14 और 7 4 11, 114 माइनस किया, 114 माइनस करने के बाद जो आपका बच रहा है वो कितना होगा, 66, 66 अंश। ये रहा आपका आंसर 66 डिग्री, ठीक है। ये समझ लीजिएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है उसमें क्या होते हैं भैया, बेस एंगल्स बराबर होते हैं। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो तीनों एंगल्स बराबर होते हैं और हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। चलिए ये आपका 17वां क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन पे। 18वां क्वेश्चन आज कर रहा है, बाय एन ओल्ड कूलर लिस्टेड एट मतलब क्या होता है, ये अंकित मूल्य है, क्या है ये, इस पर पर्ची चिपकी है 650 की, ठीक है। पुराना यहाँ पर एक कूलर है, उस पर जो है 650 लिखा हुआ है, उस पर कह रहा है कि भाई डिस्काउंट दो, पुराना ले रहे हम है तो 650 की तो पर्ची है, थोड़ा डिस्काउंट दो। कितना डिस्काउंट मिला, 20% डिस्काउंट। काउंट कितना करोगे, 80%। फिर क्या दूसरा डिस्काउंट कितने का मिला, 10%। 10% डिस्काउंट, काउंट कितना करोगे, 90%। अगर 20% डिस्काउंट करके कोई चीज मिली है तो 80% मिल रही, फिर 10% डिस्काउंट करके यानी 90% मिल रही। इस तरह से अगर देखा जाए तो कूलर इसको कितने का पड़ रहा है, देखिएगा 1 2 3 शून्य तो हटा दो भाई, उसके बाद 5 से कितनी बार, 13 बार, 5 दूनी 10, 2 चौको 8। अब यहां से हम कह सकते हैं 9 चौक 36, 36 इंटू 13 कर लिया जाए, 36 इंटू 13 तो 13 छः 78, 7 13 क्या 39, 39 और 7 46, 468। ये तो हो गया जितने वो कूलर खरीदा। उसके बाद लाने ले जाने में कहीं टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कोई टूट फूट गया, उसने क्या किया, इसकी रिपेयरिंग पे 38 रुपए खर्चा कर दिए, है ना। तो टोटल जो आप कहेंगे नेट कॉस्ट प्राइस, इसको कूलर टोटल कितने में पड़ा, वो उसमें ओवरहेड चार्जेस जो अधिव्यय होता है वो भी जुड़ा हुआ होता है, इसको जोड़ दीजिए, 8 दूनी 16, 6 3 9 और 1 10, कितना होगा 506। 506 रुपए इसने टोटल अपनी जेब से लगाया, 506 रुपए टोटल जेब से लगाया और 20% प्रॉफिट पर बेचा। 20% प्रॉफिट पर बेचा यानी सेलिंग कितना होगा, इसका जो सेलिंग प्राइस होगा ये तो 506 नेट कॉस्ट प्राइस है, उसमें सेलिंग प्राइस होगा तो 506 का, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसी क्लास में
आपने बताया इसी वाले प्रीवियस पेपर में एक क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने कहा था 20% प्रॉफिट का मतलब है आप 100 से उतना ही ऊपर चढ़ जाओ, 120% पे पहुंच जाओ। ठीक है, ये काट दीजिएगा, एक जीरो भी बचा हुआ है, ध्यान रखिएगा। 12 छंग 72, 12 पंजे 60, 6072 अपॉन 10 यानी 607.2 आंसर है आपका। ठीक है भाई, कितने बेचेगा? तो 607.2 में बेचेगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। अगले क्वेश्चन पे आता है, 19वां क्वेश्चन है यार। ये देखिए, ये वही है आपका पाई चार्ट है, इसमें देख लीजिएगा आप, आराम से हो जाएगा। पाई चार्ट वाले क्वेश्चन चुके हैं। और अगले क्वेश्चन पे आइए, व्हाट इज द एज ऑफ अ क्यूब। हाँ, ये देखिए मेंसुरेशन से क्वेश्चन उठाया हम लोगों ने, मेंसुरेशन क्वेश्चन उठाया और क्या बोला है? राम, सॉरी मेंसुरेशन वाला कहाँ गया भाई? पिछला क्वेश्चन है यही है जी, यही क्वेश्चन है, मेंसुरेशन वाला क्वेश्चन है। क्या कहा? व्हाट इज द एज ऑफ अ क्यूब हुज वॉल्यूम इज इक्वल टू, उस क्यूब की, उस घन की भुजा बताएं जिस घन का आयतन उस आयतन के बराबर है जो कि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले घनों के योग से मिलकर बना है। ठीक, तो यहां पर अगर देखा जाए कि वॉल्यूम बड़े वाले क्यूब का जो आयतन है वो छोटे वाले 3 क्यूब्स के आयतन के 1 2 3 छोटे वाले 3 क्यूब्स के आयतन के योग के बराबर है ना। तो एक घन का आयतन होता क्या है भाई? जो उसकी भुजा हो उसका घन, साइड का क्यूब, क्यूब ऑफ द साइड, है ना। तो ये कितना हुआ? 6 का क्यूब हो गया भाई 216, 8 का क्यूब हो गया 512, 10 का क्यूब हो गया 1000। जोड़ दिया जाए, 6 2 8, ये हो गया 2, 5 2 7, 1728। सबसे बड़ी वाली भुजा जो होगी उसका वॉल्यूम यानी आयतन ए क्यूब है, जो कि किसके बराबर है? 1728 के बराबर। तो ए बराबर अंडर रूट 1728, 1728 क्यूब होता है भैया 12 का, क्यूब होता है किसका? 12 का। ये क्यूब रूट है, ध्यान रखिए, क्यूब रूट आपको निकालना है तो 12 का क्यूब जो होता है वो 1728 होता है। 20 तक के क्यूब मैंने कहा था याद कर लीजिएगा, 12 का क्यूब 2197, 13 का क्यूब 2197, 12 क्यूब 1728, 11 31, इस तरह याद करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है 21वां, राम कवर्स अ सर्टेन जर्नी एट 60%, एट 60% ऑफ द यूजुअल स्पीड, यानी इसकी जो वास्तविक गति थी उस वास्तविक गति का 60%, वास्तविक गति का 60% देखिएगा जरा कितना हुआ? 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10, यानी कि अगर वास्तविक रूप में वो 5 मीटर जा सकता था, एक्चुअली वो 5 मीटर जा सकता था, तो एट प्रेजेंट वर्तमान कितना जा रहा? 3 ही जा पा रहा है। तो अगर देखा जाए तो उसको अगर अपनी गति से तय करता तो कितना डिस्टेंस जाता? वो डिस्टेंस जाता कितना? 5 मीटर, लेकिन जा पा रहा है 3 मीटर। तो डिस्टेंस और स्पीड जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। और स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यहां पर अगर टाइम की बात करें तो टाइम जहां उसे 3 लगना चाहिए था, वही टाइम उसको कितना लग जाएगा? 5 लग जाएगा। डिस्टेंस 5 और 3, या स्पीड 5 की जगह 3 कर दी, स्पीड भी कह सकते हो आप, डिस्टेंस भी कह सकते हो, दोनों बातें। स्पीड 5 की जगह कितनी कर दी? 3, तो टाइम कितना लगेगा? 3 की जगह 5। अब एक टाइम ज्यादा लग रहा है तो लेट हो जाओगे। कितना ज्यादा टाइम लग रहा है? 36 मिनट ज्यादा लग रहे हैं भाई। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप देखिए कि टाइम में 36 मिनट रेशियो वाइज कितने हैं? 2 रेशियो बराबर 36 मिनट, तो एक रेशियो की औकात कितनी हो गई? 18 दूनी 36, 18 मिनट। तो उसको वास्तव में कितना टाइम लगना चाहिए था? 3 रेशियो लग रहा है, 5 रेशियो लेट हुआ जा रहा है। इसका मतलब 3 रेशियो कितना होगा? 18 तिया 54 मिनट। तो यही आपका वास्तविक समय आ गया 54 मिनट। एक्चुअल टाइम इन मिनट टू रीच डेस्टिनेशन, अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए वास्तव में कितना समय उसको लगना चाहिए था? अगर वो स्पीड 100 की जगह 60 ना करता, 100 से ही चलता, तो कितना? 54 मिनट। ठीक है भाई, क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर है आपका 21। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अरे बाप रे बाप, बड़ा दुनियादारी लिखा है भाई इसमें, है नहीं? बड़ा जंजाल है। पूछी भी देखिए, पूछा भी कुछ हल्का फुल्का नहीं गया है भाई। क्या पूछा गया है? पूछा गया है सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा, और भी पड़ोस में कोई, अरे कॉसेक थीटा। वो मतलब पूरा मोहल्ला लेके आया लड़ाई करने के लिए आपसे, देख लीजिए, हैं? और हथियार भी लिए हुए हैं, पावर लगी हुई है। सेक थीटा का मतलब क्या हुआ? 1 अपॉन कॉस थीटा, प्लस tan का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हो गया साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा
मल्टीप्लाइड बाई कॉसेक का मतलब होता है 1/sin थीटा, जानते होंगे सभी लोग, है ना। तो साइन थीटा को काट दीजिएगा, 3 बार है तो 2 ही बार बचेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि हमको मिला 1/cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस क्यूब थीटा। आओ थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, है ना, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। इसको हटा दें। यहां पर अगर देखा जाए तो हम कहेंगे कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा से गया ये कितना हुआ कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ये बच गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा। अभी क्या हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा होता है 1, अपॉन में कौन है कॉस क्यूब थीटा, तो ये हो गया सेक क्यूब थीटा, मतलब वैल्यू सेक क्यूब थीटा की निकालनी है। ले पहले इतनी लेकर, तो ये ना निकाल के हम क्या निकालेंगे सेक क्यूब थीटा। और कैसे निकालेंगे, बिल्कुल वैसे कैसे निकालते हैं। देखिए क्या कि अगर मैं आपसे कहूं कि tan स्क्वायर थीटा आपको दिया हुआ है, तो हम कह दें tan थीटा ये बराबर हो जाएगा √1 - a स्क्वायर। सही है। इसको मान लीजिए कि ये परपेंडिकुलर है, इसको मान लीजिए बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो प्रसाद बोले। तो यहां पर क्या हुआ कि 1 और बेस, तो आप अगर हाइपोटेन्यूज निकालोगे तो हाइपोटेन्यूज आपको निकालना पड़ेगा, जो कि आपको है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो यहाँ हाइपोटेन्यूज निकालने के क्या करोगे, हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए आपको करना है √1 - a स्क्वायर का स्क्वायर बराबर प्लस बेस का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो ये तो स्क्वायर रूट हट गया, 1 - a स्क्वायर प्लस 1 यानी 2 - a स्क्वायर, और h स्क्वायर निकालना है तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया भैया, यहां से देख लीजिएगा हाइपोटेन्यूज कितना आया, हाइपोटेन्यूज आया √2 - a स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपको मिल गई 2 माइनस √2 - a स्क्वायर। अब सेक क्यूब थीटा है, ध्यान रखिएगा, यानी कि आपको क्या करना है, आपको करना है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो √2 - a स्क्वायर अपॉन बेस कितना है, तो बेस आपको पता है बेस कितना है 1 है, बेस की जगह पर परपेंडिकुलर ये रहा, बेस कितना है, बेस देखिए 1 है, तो 1, और इस सब क्या होगा क्यूब। तो देखिए कि अंडर रूट को आप लिख सकते हो पावर है 1/2, तो ये हो गया 2 - a क्यूब सॉरी a स्क्वायर की पावर 3/2 है ऑप्शन में। जी भैया यही आपका आंसर है। गजब का क्वेश्चन देखिए, है ना। तो थोड़ा थोड़ा कर करके किस तरह से ये सारा हिसाब किताब बना लिया जाता है, तो देखिएगा स्कूल में। तो आगे बढ़े भाई, ठीक है, जल्दी जल्दी देखें। अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 2/3 ऑफ अ सर्टेन डिस्टेंस वाज कवर्ड एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। देखिए यहाँ पर एक चीज देखिएगा कि 2/3 किसी यात्रा का 2/3 कवर किया जाता है किस स्पीड से, वो स्पीड दी है 45, 1/4 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से, तो आपको एक और दिया हुआ 1/4। तो ऐसे अगर क्वेश्चन हो तो डिनोमिनेटर में जो दिया है 3 चौक 12, इसको अपने आप मान लेना। मान लो 12 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस, 120 किलोमीटर का मान लो, 12,000 किलोमीटर मान लो, कुछ भी मान लेना ऐसा, है ना। उससे क्या होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन में आसानी हो जाती है। मैं कैलकुलेशन वाइज इस क्वेश्चन को देखूंगा। अब ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक दिया हुआ है, ऑप्शन सारे सॉलिड है। नन ऑफ दीज होता तो मैं कुछ ज्यादा सोचता, नन ऑफ दीज नहीं है तो मैं ज्यादा नहीं सोचूंगा, ना आपको सोचने दूंगा। देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर 1200 किलोमीटर आपने टोटल डिस्टेंस जो माना है, उसका 2/3 कितना होगा, 1200 का 2/3। अगर 1200 का आप 2/3 करेंगे तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, ये हो गया हमारा 40 दूनी 80। हाँ बताएं, सब ठीक है भाई, हाँ ठीक है। इधर 1/4 का 1200 निकालेंगे आप, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3 चौक 12 400, ये हो गया 800 किलोमीटर, ये हो गया 300 किलोमीटर, ठीक है। और अब बचा कितना, 800 और 300 हो गया 1100। टोटल डिस्टेंस हमने कितना माना था 1200, तो बचा कितना 100 किलोमीटर। अब ये अलग अलग डिस्टेंसेज आपके पास, कौन कौन से ध्यान रखना, 100 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 800 किलोमीटर। जो 800 किलोमीटर वाला डिस्टेंस है वो 45 की स्पीड से टाइम कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस 800, स्पीड है 45, ये तो पहला टाइम हो गया। दूसरा वाला टाइम कितना हो गया, डिस्टेंस है 300 और टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 60, और तीसरा वाला डिस्टेंस है 100, टाइम कितना लग रहा है 300/60, और तीसरे वाले की स्पीड आपको 75 दी है तो 100/75, टाइम कितना 100/75, ठीक है।
तो ये हमने सारे टाइम निकाल लिए। और एवरेज स्पीड जो होती है, औसत गति जो होती है, एवरेज मालूम है सभी लोगों को क्या होता है बराबर, ये बराबर होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, कुल दूरी बटे टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमने 1200 मान लिया, टोटल टाइम निकालने जा रहे हैं, समझ गए होंगे बात को। यहां पर काट दीजिए भाई, 5 9 45, 16 25, 5 से 16 बार 160, ये पूरा कट गया, और ये हमने काट दिया 25 चौके 100, 25 दिया 75। यानी अगर हम टोटल टाइम के बारे में भैया बात करें तो 8 बटा प्लस 5 प्लस 4 बटा 3, 9 एलसीएम 3 3 9 3 4 12, इसको जोड़िए, यह क्या हमारा 7 6 4 10 और 11, 217 बटे 9, 217/9। अब ध्यान से देखिएगा, ये है क्या है, ये है टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस आपने माना 1200, टोटल टाइम आपने कहा 217 बटे 9, तो ये हो गया 9। ठीक, अब इस पर गौर कीजिएगा, ये पूरा सिस्टम क्या कह रहा है। तो एक सिस्टम में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर हम लोग इसको किसी चीज से रिड्यूस कर सकते हैं, तो जवाब है बिल्कुल नहीं। ध्यान देने वाली बात क्या होगी कि 12 9 108, 10800 डिवाइडेड बाय 217। अब आप देखोगे अगर 216 होता, 108 का दुगना 216.5, 50 बार चला जाता, और ये 216 से एग्जैक्टली थोड़ा ज्यादा है, तो आंसर 50 से एग्जैक्टली थोड़ा कम होगा, तो 50 से थोड़ा कम क्या होगा, 49, 49.77। इत्मीनान से आप इसको देख सकते हो और देख लीजिएगा, आपका यही आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि इसके करीब कोई आंसर है ही नहीं, सब दूर दराज है। तो ध्यान से अगर कॉन्सेप्चुअली इस बात को समझा जाए तो आराम से मिल सकता है। आते हैं 24वें क्वेश्चन पे। 24वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 24वां क्वेश्चन कह रहा है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स इज 10 24 26। पहली बात ये है कि क्वेश्चन बनाने वाले को ये बात पता होनी चाहिए कि रेशियो हमेशा अपनी रिड्यूस फॉर्म में होते हैं। काट दीजिए इसको, 5 12 13। अभी मैंने बात किया था पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की, आपको देखिए वही ट्रिपलेट दिखाई दे रहे हैं, और अगर वही ट्रिपलेट दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब ये त्रिभुज कैसा है, ये त्रिभुज एक, ये त्रिभुज कैसा है, ये त्रिभुज एक समकोणीय त्रिभुज है। समकोणीय त्रिभुज क्यों है भाई, क्योंकि 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर के बराबर है, ये समकोणीय त्रिभुज है। अब समकोणीय त्रिभुज का अगर आपको दे दिया है क्षेत्रफल, तो आप सबसे बड़ी भुजा 26 जो दी हुई है उसको इग्नोर मार दीजिएगा, बाकी जो दोनों दी हुई है वो कौन कौन सी है, 10 और, तो हमने कह दिया है 24x है, ये 10x है। ठीक, अब इस हिसाब से आपने कैलकुलेट किया तो क्या मिला आपको, 1/2 इंटू बेस 24x इंटू हाइट 10x, बेस इंटू हाइट, जो कि बराबर किसके है, 480 के। सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया कितना, 2 से 12 बार 120, यानी x स्क्वायर बराबर 480 बटे 120, 12 चौका 48, 4 आ गया, तो x का मान भैया 2 आ गया। x का मान अगर 2 है तो 26 इंटू 2 कर लो, 10 इंटू 2 कर लो, और 24 इंटू 2 कर लो, ये सारी भुजाएं आ गई। 10 दूनी भुजा मिल गई, 26 को एक भुजा मिल गई, और 24 दूनी 48 एक और भुजा मिल गई। बताना आपको परिमाप है, पेरीमीटर बताना है, इसलिए सारा काम कर रहे हैं, बताना है। देखिएगा इधर, तो कितना हो गया, 8 2 10, 5 9 3 12, 120 हमारा आंसर आ रहा है, और इसको क्या बताया हमने, 120 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, 24 क्वेश्चंस। लास्ट क्वेश्चन आ गया आपका, अंतिम क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन ये रहा, दामिनी परचेज एन आइटम कॉस्टिंग रुपीज 7500 एंड पेड 3500 एज डाउन पेमेंट। ये दामिनी है कोई लड़की, इसने क्या किया है, 7500 रुपए का कोई आइटम खरीदा है, और 7500 का आइटम खरीदने के लिए इसके पास पूरा पैसा नहीं था। दुकान वाले समझा देते ना, पूरा पैसा नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा लाओ बाकी बाद में दे देना, लेकिन उसमें कंडीशन जोड़ दी इन्होंने, क्या कि सिंपल इंटरेस्ट देना होगा आपको 9% पर एनम के हिसाब से, पर एनम हर साल, सालाना एक साल, हर साल हर 100 रुपए में दे देना राशि 9% है। तो दामिनी जो है अपना ड्यू क्लियर करती है 4 महीने बाद। हाउ मच डिड दामिनी पे आफ्टर 4 मंथ एज इंटरेस्ट, दामिनी को 4 महीने बाद कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पहली चीज तो ये जान लो कि 7500 रुपए का जो आर्टिकल है उसमें दामिनी ने 3500 रुपए तो पे ही कर दिया, बचा कितना, 4000। ये जो 4000 रुपया बचा है इस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा।
किस रेट से चार्ज होगा, तो आप देखें कि प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये है सालाना, और कितने महीने बाद, 4 महीने बाद, मतलब 4/12 कर लीजिए। तो एक सीधी सी बात आपके सामने आ गई कि दामिनी ने 1/3 साल में ही अपना डेब्ट क्लियर कर दिया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% ही लगना चाहिए था, और ये 3% लगना चाहिए था, तो 4×3=12, 120 रुपए ही रेंट आपको इंटरेस्ट देना होगा दामिनी को। 120 आंसर हो गया। ठीक है भाई, ये देखिए आपका एक और क्वेश्चन का सेट है, और मैं कह सकता हूँ आपने देखा कि हमने 25 क्वेश्चन करवाए आपको। इन 25 क्वेश्चन पर आपको गौर करें, ध्यान से देखें इनको, तो एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपके सामने थे। इसको क्वेश्चन को देख सकते हैं आप, ये वाला देख सकते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ये देखिए बहुत ही गजब का क्वेश्चन था। इस वाले क्वेश्चन में जैसे हमने 12 सेंटीमीटर निकाला है, इसके लिए आपसे क्या कहा, क्यूब याद रखिएगा। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं, इन सारे क्वेश्चन, हाँ इस क्वेश्चन मैंने ड्रॉप किया था, इसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा। ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा लेवल्ड पेपर था आपका। ये देखिए, ये अलजेब्रा, प्रॉफिट एंड लॉस भी इसमें कवर किया गया है। ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, ये फिर अलजेब्रा आ गई आपके सामने। टेबल वाले क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं भाई, और उन टेबल वाले क्वेश्चन को भी हमें देखना है। तो इस तरह से ये आपका कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से पूछा हुआ एक और पेपर, प्रीवियस पेपर हमारी तरफ से डिस्कस हुआ। आशीष क्लासेस की ये जो पहल है, इसको बनाए रखिएगा, बरकरार रखिएगा, और मैथ्स देखते रहिए, जानते रहिए। मैं लगातार वीडियो आप तक पहुंचाता रहूँगा, ये मेरी कोशिश रहेगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।